नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए लगभग एक सप्ताह होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव का मुद्दा आज भी उतना ही गर्म है जितना रिजल्ट के दिन था, यानी 8 अक्टूबर को था। आए दिन इस चुनाव से जुड़े कोई न कोई खबर सामने आती है, कोई न कोई गड़बड़ी की कहानी निकल कर बाहर आती है। जैसा कि आप जानते हो, हरियाणा विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी वहां फुल मेजोरिटी से सरकार बनाती दिख रही है। 17 अक्टूबर को बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने एक बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस ने एक बड़ी चाल चली है। कांग्रेस ने हरियाणा के लगभग 20 विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव कराने की मांग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से की है, और इसमें जो हुई गड़बड़ी या इसमें जो विसंगति हुई है, इसके तथ्य भी मतलब कि अपनी तरफ से सबूत भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी है। जैसा कि आप जानते होंगे, हरियाणा विधानसभा चुनाव का जब रिजल्ट 8 अक्टूबर को आया तो कांग्रेस पार्टी की ओर से उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये चुनाव के रिजल्ट बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई कैंडिडेट, कई उम्मीदवार के शिकायतें आ चुके हैं, खास करके पानीपत वगैरह इन सब जगहों से, कि जब काउंटिंग के समय स्टोर रूम से ईवीएम निकाली गई तो इस ईवीएम का बैटरी 99% चार्ज था। ये कैसे हो सकता है? कोई भी डिवाइस अगर मॉर्निंग में चार्ज करते हैं तो वो शाम तक अपने आप कुछ ना कुछ डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन फिर स्टोर रूम में पड़ा ईवीएम का बैटरी 99% कैसे चार्ज रह सकता है? और इससे भी बड़ा दिलचस्प बात यह था कि जिस ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी, उसमें मोर देन 65% यानी कि 65% से ज़्यादा वोट भाजपा के खाते में थे। बाकी के जो 20, 25, 30% बचते हैं उसमें कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ऐसी कई शिकायतें हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आ रही है, हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर जल्द ही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सूचित करेंगे और उस पर जांच की मांग करेंगे। साथ ही साथ इन सीट पर हम फिर से चुनाव कराने की भी मांग करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हरियाणा के लगभग 20 सीटों का ब्यौरा दिया है। 20 सीट पर जो गड़बड़ी हुई है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। उन्होंने अपने तरफ से जो भी तथ्य या सबूत के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इससे अवगत कराए हैं। चलिए हम पहले बता देते हैं कि वो कौन सी 20 सीट है जिसमें गड़बड़ी का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और इसमें फिर से चुनाव कराने की मांग की है। ये सीट है नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवड़ी, होडल, कालकट, पानीपत सिटी, इंद्री, बरखल, फरीदाबाद, एनआईटी, नवल, रानिया, पटौदी, पलवल, बल्लभगढ़, बड़वाल, उचाना कला, धरौड़ा, कोसली और बहादुरपुर। तो ये वो 20 विधानसभा की सीट है जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कांग्रेस पार्टी पहुंची है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिन ईवीएम के बैटरी 99% चार्ज थे उसे सील किया जाए और उसकी जाँच गंभीरता से की जाए। क्या ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ईवीएम 99% चार्ज रहे? बाकी जो नॉर्मल ईवीएम है वो 65% या 60% चार्ज थे, लेकिन ये ईवीएम क्यों 99% चार्ज थे? कहीं ना कहीं कुछ तो विसंगति हुई है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है, या फिर कहिए कि बीजेपी थोड़ा परेशानी में आ सकती है, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर क्या स्टैंड लेते हैं ये तो सब कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निर्भर करेगा। हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उठाए गए कदम से अगर कांग्रेस पार्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कदम उठाए हमारे शिकायत पर, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हम उससे संतुष्ट नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। यानी कि ये एक कानूनी प्रक्रिया में भी आ सकती है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी के शिकायत को मंजूर करती है और इन सीट पर हुई गड़बड़ी का जांच का आदेश देती है, अगर जांच में विसंगति पाई जाती है तो फिर इन 20 विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव होंगे। तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटके भरा कदम रहेगा, क्योंकि अगर दोबारा चुनाव होंगे तो जरूरी थोड़ी कि 20 के 20 बीजेपी ही जीत जाएंगे। वहाँ तो फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी, और कांग्रेस का उस समय तो ज़्यादा मतलब लोकप्रियता बढ़ जाएगा कि बीजेपी ने चीट करके जीता है, ऐसा लोग मानेंगे भी। तो यानी इसका फ़ायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन ये सब तभी होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो हमें शिकायतें दी है, हमें जो सबूत दिए हैं, उस सबूत में जान है, वो सबूत सही है, हमें इस पर जांच का आदेश देना चाहिए,
हमें स्टैंड लेना चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती है। वरना अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सबूतों को सिरे से खारिज कर दे कि नहीं, इन सब बातों में कोई जान नहीं है, इन सब तथ्यों में कोई जान नहीं है, तो फिर कांग्रेस पार्टी का ये कदम भी फेल हो जाएगा और हरियाणा में बीजेपी आसानी से सरकार बनाती दिख रही है और सरकार बनाने में उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी के इस शिकायत पर क्या रुख अपनाते हैं, क्या स्टैंड लेते हैं, क्या जांच के आदेश देते हैं, नहीं देते हैं, इससे जुड़ा अगर कोई और भी अपडेट आएगा तो हम आप लोगों के बीच जरूर लेकर आएंगे। वहीं ईवीएम को लेकर आपकी क्या राय है? क्या देश में ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो ईवीएम की गड़बड़ी की खबर आ रही है पर भी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर